हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 63 फॉर क्लास 10th हिंदी की। ये जो है वर्कशीट रहेगी और आपके लिए 5 जनवरी 2022 के लिए ये वर्कशीट जो है वो शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में रचनात्मक लेखन के खंड के 20 अंक जो हैं वो निर्धारित हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कुल जो है रचनात्मक लेखन के खंड के 20 अंक निर्धारित हैं, जिसमें विभिन्न विषयों, संदर्भों, विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के संकेत बिंदुओं पर आधारित समय, सामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन है, जो कि 5 अंक का रहेगा। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर जो है पत्र लिखना है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। विज्ञापन लेखन भी हमने पिछली वर्कशीट में किया था 25 से 50 शब्दों में, जो कि आपका 5 अंक का रहेगा। अब देखिए पार्ट आपका संदेश लेखन, जो आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं। संदेश लेखन में शुभकामना है, पर्व त्योहारों और विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश जो हैं वो जो है हम यहाँ पर दिए जाएंगे हमें, जिसमें हमें 30 से 40 शब्दों में हमें ये लिखना है, जो कि 5 अंक का रहेगा। रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी में आज हम संदेश लेखन का अभ्यास करेंगे। प्रश्न पत्र में आपको संदेश लेखन के लिए 2 विषय मिलेंगे। आप अपनी पसंद का एक विषय चुनकर उस पर 30 से 40 शब्दों में प्रारूप के आधार पर संदेश जो है वो लिखेंगे। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको संदेश लिखना है। पहला है, आप अपनी छोटी बहन के जन्मदिन पर उसे एक बधाई संदेश 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो या तो आप ये लिख सकते हैं, या आपको ऑप्शन दिया गया है, चॉइस दी गई है, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश जो है 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। इसको हम लिखेंगे। उससे पहले हम जो संदेश लेखन का प्रारूप है, फॉर्मेट है, उसको हम थोड़ा सा जो है एक बार समझ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। वैसे तो आपने पहले भी किया है, बट एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं संदेश लेखन का प्रारूप कैसे होता है। सबसे पहले संदेश लिखा जाता है, बधाई पत्र है, शुभकामना संदेश है, या सिंपल संदेश भी हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दिनांक लिखते हैं, समय लिखते हैं। ठीक है, दिनांक और समय लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे संबोधन लिखा जाता है कि हम किसको ये पत्र लिख रहे हैं। जैसे जो है हम अपनी बहन को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, जिसको भी लिखा जा रहा है, टीचर को, शिक्षक को लिख रहे हैं। उसके बाद इसमें विषय वस्तु लिखी जाती है और फिर क ख ग यानी हमारा नाम जो है वो लिखा जाता है। इसी के आधार पर यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे दीपावली पर बधाई संदेश। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे दीपोत्सव बधाई संदेश। ठीक है, इसमें दिनांक है 6 नवंबर 2020 और समय दे दिया है आपको दोपहर जो है 2:30 बजे का। संबोधन लिख दिया प्रिय अभिषेक। विषय वस्तु रहेगी जगमग दीपों के इस पर्व दीपावली में आपके जीवन में खुशियाँ, धन धान्य, सुख शांति और प्रसन्नता को प्रकाश जो है वो प्रसन्नता का प्रकाश जगमगाता रहे। मंगल कामना के साथ आपको सपरिवार दीपावली की हार्दिक बधाई, राजू। तो ये जो है आपका क्या हो गया, दीपावली बधाई संदेश हो गया। इसी तरह आप किसी भी जो भी विषय आपको ऊपर दिए गए हैं, इन विषयों में आप जो है बधाई संदेश वो लिख सकते हो। क्लियर? तो अब हम करेंगे, इसमें हम सेकंड वाला टॉपिक करेंगे, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए भावपूर्ण संदेश जो है 30 से 40 शब्दों में हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए। यहाँ से आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे शुभकामना संदेश। दिनांक लिख देंगे 5 जनवरी 2022। समय लिख देंगे सुबह 9 बजे। आदरणीय शिक्षक, अच्छा शिक्षक वह है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है और इस प्रक्रिया में वह केवल किताबों से ही नहीं अपितु विद्यार्थियों से भी सीखता है। हमें शिक्षित करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत और प्रयत्न किए हैं, हम उसके सदा आभारी रहेंगे। शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो ये जो है आप लिख देंगे और यहाँ पे लास्ट में अपना नाम आप लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपका नाम है। तो इस तरह से आप एक शुभकामना संदेश जो है वो लिख सकते हो।
ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।